आ जाएगी, कैसे लेकिन लाएंगे? हम मर जाएंगे तभी किसी को टिकट मिलेगा? पत्रकार महोदय, कहीं हमारी मृत्यु हो गई अक्टूबर जुलाई अगस्त से पहले, टिकट बंटवारा से पहले, तभी दूसरा को ढेरी टिकट मिलने जा रहा है। ये सुन लीजिए, आपके माध्यम से कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो 10 मापदंड पूरा फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो करूँगा और निश्चित तौर पे टिकट मुझे मिलेगा। ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मरिए जाएंगे तो टिकट तो आपको मिल ही नहीं जाएगा। इस पर सवाल है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। और आज मैं सासाराम में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आज ही के दिन नालंदा से शुरुआत हुआ है जन सुराज पार्टी के हस्ताक्षर अभियान। उसमें तमाम लोग सभी प्रखंड इवन गांव-गांव तक जाने का मूड बनाए हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए डेहरी शहर के सबसे बड़ा समाज सेवी एवं जन सुराज पार्टी के भावी विधायक के नाम से काफ़ी चर्चा में अभी आजकल रह रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। क्या आपने आज बहुमूल्य समय मुझसे बातचीत करने के लिए निकाला है? क्या कहिएगा, ये जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पता नहीं कितने सम्मानित किया जाता है, भाई विकास पुरुष हैं, या उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो है आपका पार्टी, मैं देख रहा हूँ कि जन सुराज राजद के साथ साथ जेडीयू को भी भय दिखा करके जनता को जो है इकट्ठा करने में लगी हुई है। देखिए, हम लोग जनता को भय दिखा के इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जनता को हकीकत से वाकिफ़ करा रहे हैं। अभी जो आपने 3 मुद्दे बताए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब यहाँ पे जातीय जनगणना हुई थी तो उन्होंने 94 लाख परिवारों को यह वादा किया था कि वो उन्हें 2 लाख रुपए देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन देने का उन्होंने वादा किया था। अब तक आप पता कर लीजिएगा कितने लोगों को ज़मीनें मिली, कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले हैं। ये तो जनता का सवाल है, पूछ हम रहे हैं। ये काम तो विपक्ष का था, ये काम तो आरजेडी का था। जनता जनार्दन का यह नहीं, देखिए, इन्हें केवल सरकार बनाना है। ना ठीक है, लेकिन मैं गांव-गांव में घूमता हूं, लगभग अंतिम मैदान तक मैं जाने की प्रयास करता हूं। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं डेहरी और सासाराम में सभी का यही कहना है कि जो लालू जी का राज था, जंगल राज था, उससे कुछ बेहतर हुआ है। नीतीश कुमार का जो है लालू से कोई कंपेरिजन नहीं है। इस तरह की बातें जनता कर। देखिए, लालू जी का डर दिखा के मोदी जी के नाम पे वोट नीतीश कुमार को दिया गया और मोदी जी का डर दिखा के लालू जी के नाम पे पिछले बार आरजेडी को, तेजस्वी यादव को वोट मिला। हमारा ये कहना साफ शब्दों में है कि कब तक लालू जी का डर दिखा के मोदी जी के नाम पे और मोदी का डर दिखा के लालू जी के नाम पे आप वोट लेते रहेंगे? बिहार की मूलतः बातें कब शुरू होंगी? बिहार के उन मुद्दों की बात कब शुरू? बिहार का नाम और पहचान बना हुआ है। बिहार में दलितों को घर है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, पलायन चरम सीमा पे है, रोजी रोजगार साधन है नहीं, किसान त्रस्त है, मजदूर मस्त नहीं ग्रस्त, सब खत्म कहानी यहाँ पर है। और यहाँ पर चल रहा है कि हमको वोट चाहिए लालू जी के नाम पर मोदी जी को। 15 साल पहले के जंगल, अभी बात वही चल रहा। अभी नेहरू जी पर सवाल पूछेंगे मोदी जी, अरे आप क्या कर रहे हैं? पिछले 2014 से 2025 आ गया, 10 वर्षों से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो आपने क्या किया है? खाली आप राहुल गांधी को आप टारगेट पे करिए, कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे। आज के तारीख में बिहार की स्थिति दुर्दशा हुई पड़ी है। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के लोग 10,000 15,000 कमाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है, हम उसको परिवर्तन करने के लिए 42 डिग्री के टेम्परेचर में पदयात्रा करने को तैयार हैं। और इसकी शुभारंभ आज से हो गई है। आदरणीय नेता बिहार शरीफ में है, हम लोग रोहतास में हैं, अब जा रहे हैं गाँव में, हस्ताक्षर कराएंगे और महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे, ताकि बिहार की हकीकत से बिहार की जनता रूबरू हो जाए कि बिहार की जनता को इस बार लालू का डर देकर मोदी जी का वोट नहीं चाहिए। बिहार की जनता को 2 लाख रुपया चाहिए, 3 डिसमिल जमीन चाहिए। और ये भूमि सर्वे के नाम पे, वंशावली बनाने के नाम पे, रसीद काटने के नाम पे, दाखिल खारिज करने के नाम पे जो लूट मची हुई है ब्लॉक स्तर पे, इसे हम बंद करने का संकल्प उठाए हैं और बंद करके दिखाएंगे। कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, बंद नहीं हो सकता है। पुलिस चाह देना, चप्पल चोरी नहीं होगा मंदिर के गेट से। क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? सरकार चाह दे और भ्रष्टाचार हो जाएगा ब्लॉक में। क्या कर रहा है सीओ, क्या करता है डीएम, क्या कर रहा है टीडीसी? सब खा के सुत के मस्त हुए पड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता है। आने दीजिए, अक्टूबर में विधायक बनने दीजिए हमको।
अगर भ्रष्टाचार सुन लिए डेहरी में मेरे नाम पे ना, और हमारे क्षेत्र में विधायक जी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो राजनीति का संन्यास ले लेंगे। बनने तो दीजिए, अभी हम लोग आए कहाँ हैं, अभी तक तो कुछ मतलब रहा नहीं। टॉप से लेकर बॉटम तक तो भ्रष्टे बैठे हुए हैं, सबको माले चाहिए। तो अब की हाली आप आने दीजिए हम लोगों को। बहुत हुई जात पात की बारी, इस बार है बच्चों की बारी। बच्चों का चेहरा देख के, बच्चों का हालात देख के जनता इस बार वोट देगी। हमको आने दीजिए डेहरी। और अभी वो बोलते हैं, अभी डेहरी विधायक नहीं ना है हम, हमारा डेहरी आप चले आइए, हमको बताइए कि आप कहीं घूस देने जा रहे हैं। आप नहीं अगर गिरफ्तार होगा 10 मिनट, मेरा नाम समीर नहीं। अब लास्ट में अंततः जैसे ही चुनाव की टाइम आता है तो उसमें जात और पात का कहीं ना कहीं बातें आने लगती है, और ख़ास करके समीर दुबे भी पहले अन्य पार्टियों में भी रह रहे हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि इस बार जो है जनसुराज जो है आप पे विश्वास करके और आपको टिकट देगी, या टिकट नहीं भी दे तो क्या आप उसमें बने रहेंगे जनसुराज में? देखिए, जनता तो सदैव से छली गई है नेताओं के झूठे वादों में। रही बात प्रशांत किशोर जी की, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बहुत ब्यूटीफुल टिकट देने का नियम कानून बनाया है। 10 मापदंड बनाए हैं। 10 मापदंडों पे जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन लोगों ने अपना आवेदन दिया है। सबका मूल्यांकन जारी है। आप स्वतः मेरा मूल्यांकन देखते भी हैं, करते भी हैं। आने दीजिए, 1 महीने के बाद पता चले कौन यहाँ पर उम्मीदवार होने जा रहा है। दूसरी बात, अब तक आपको समझ में नहीं आया कौन वहाँ डेहरी में विधानसभा प्रत्याशी बनेगा। 2 दिन पहले कोई आके नामांकन कर देगा, 10 रुपये दे देगा, 20 रुपये दे देगा, जनसुराज हो तो यहाँ प्रत्याशी हो जाएगा। 10 मापदंड का ख्याल नहीं रखा जाएगा। चर्चा तो है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता जनार्दन में चर्चा है, लेकिन अब आप जो है उसको किस तरह से बनाएंगे? चूँकि हम तो बोल ही रहे नेता प्रशांत किशोर जी, आदरणीय नेता को बोल ही रहे हैं कि 10 मापदंडों के आधार पे अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो आपको प्रशांत जी टिकट देते, हम आपको मदद करेंगे। और अगर मैं खरा उतर रहा हूं तो हमको टिकट मिलना चाहिए। जब 10 मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, अन्याय होगा, किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाएगा, कहीं उसमें द्वेष ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, तो उस समय अपने साथियों के साथ मिल बैठ के हम लोग विचार करेंगे और आदरणीय नेता से हम लोग जाकर सवाल पूछेंगे कि सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसे होने ही सब हो जा नहीं रहा है। नेता निष्पक्ष तौर पर यह बात कह चुके हैं कि ना नेता के यहाँ गणेश परिक्रमा करने से, ना जातीय समीकरण बताने से, ना बाहुबल दिखाने से, ना रुपया दिखाने से आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। 243 का टिकट चाहिए तो 10 मापदंड को फॉलो करिए और फ्री में टिकट लेके जाइए। पार्टी पैसा भी देगी, नेता शक्ति भी देंगे, अपनी बुद्धि भी देंगे और आपको विधायक बना के दिखा देंगे। 11 सीट आने जा रही है, 130 से कम सीट है तो नेता ने कहा कि मैं खुद अपनी स्वतः हार मानूंगा। आप देखते जाइए, गए माघ 29 दिन बाकी। ये जो आपका उपचुनाव में जो 4 सीटों पे आपने लड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी का बहुत बड़ा मिस्टेक था या गलती से? मिस्टेक, हालत ख़राब किए। 4 दिन पहले पार्टी बना के उपचुनाव लड़के एक जगह 40,000 वोट लाए, एक जगह 17,000 वोट लाए, एक जगह 6,000 वोट लाए, एक जगह 8,000 वोट लेकर आए। टोटल 10% वोट हम लोगों ने एकत्रित किया। हवा ख़राब कर दी बीजेपी की, आरजेडी की। आप बात कर दें, गलती कर दिया और वही करके तो चर्चा में आए। वो तो डेमो था, ट्रेलर। और ये पिक्चर अक्टूबर में दिखाएंगे बिहार की जनता को, और बिहार की जनता तैयार है कि इस पर पूरा पिक्चर रिलीज करेंगे। और ये 30-35 सालों से बर्बाद किए जो पड़े हुए बिहार के जनता को, ये आरजेडी और नीतीश कुमार के लोग जात के नाम पे और पार्टी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेने वालों, इस बार तुम लोग की खैर नहीं है। घबराओ मत, जनसुराज आ रहा है। डेहरी की जनता एक बात ये भी जानना ज़रूरी मतलब समझ रही है, क्योंकि हम तो सभी जगहों पे जाते हैं। लोगों का कहना है कि क्या अगर जनसुराज पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो प्रशांत जी के साथ बने रहेंगे? निश्चित तौर पर नेता है हमारे, और क्यों नहीं देंगे ना, कि ये बात कहाँ से पहले आ रही है। मैं तो 12 बार बोल रहा हूँ, कोई लेकिन किंतु हो क्यों गया। लेकिन आ जाएगी, कैसे लेकिन लाएंगे? हम मर जाएंगे तभी किसी को टिकट मिलेगा? पत्रकार महोदय, कहीं हमारी मृत्यु हो गई अक्टूबर जुलाई अगस्त से पहले, टिकट बंटवारा से पहले, तभी दूसरा को डेहरी टिकट मिलने जा रहा है। ये सुन लीजिए, आपके माध्यम से कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो 10 मापदंड पूरा फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो करूँगा और निश्चित तौर पे टिकट मुझे मिलेगा। ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मरिए जाएंगे तो टिकट आपको मिलिए नहीं जाएगा, इस पर सवाल पूछना बेकार है। अंत में आप विधानसभा, डेहरी विधानसभा के जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? डेहरी की जनता से एक ही अपील है आपके माध्यम से कि इस बार की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस बार ना मुझे देखिए, ना प्रशांत किशोर जी को देखिए, इस बार आप अपने उस मासूम बच्चे को, चेहरे को देखिए, जिसके चेहरे पे एक उम्मीद है कि बिहार में कुछ नई व्यवस्था बदलेगी।
आप गरीब परिवार के लोग, आप अपने बच्चे के हालात देखिए कि आपके बच्चे के पाँव में अच्छा चप्पल नहीं है, उसके शरीर पर अच्छा वस्त्र नहीं है, आपकी आमदनी 100 रुपये भी नहीं है कि आप एक अच्छा भोजन करा सके अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में। आप अपने हालात को देख के बिहार में नई व्यवस्था लागू करने के लिए इस बार मतदान करिए, और समीर कुमार के नाम पर नहीं, प्रशांत किशोर के नाम पर नहीं, अपने हालात को बदलने के लिए, बिहार में नई व्यवस्था बदलने के लिए वोट करिए। तब जाके बिहार बदलेगा, तब जाके हमारा बिहार गौरव से कह पाएगा कि हम बिहार के लोग हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अभी आपने देखा समीर दुबे जी थे हमारे साथ, देहरी विधानसभा से भावी विधायक के रूप में जन सुराज पार्टी, इनको मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं विधायक के लगभग मान चुकी है। अब आने वाले 2025 के चुनाव देखना है क्या कुछ हो पाता है। ऐसे सभी रोहतास एवं कैमूर से खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।